नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार। लेकर आया हूं खेलों की दुनिया का एक ऐसा सफर जिसमें जुनून भी है और जानकारी भी। तो श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। आज के अंक में तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय जी, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद प्रशांत, और अभिवादन श्रोताओं का। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। विश्व कप विजेता भारतीय महिला टीम के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को चौथे टी20 मुकाबले में हराकर श्रृंखला में बढ़त बनाई। भारतीय हॉकी के शताब्दी वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1400 से अधिक हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। और फिडे विश्व कप 2025 में ग्रैंड मास्टर डी गुगेस सहित 4 और खिलाड़ियों ने तीसरे राउंड में जगह बनाई। शुरुआत करेंगे क्रिकेट से। आईसीसी क्रिकेट महिला विश्व कप 2025 की विजेता भारतीय महिला टीम के सदस्यों ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उन्हें सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर वाली टीम की जर्सी भी भेंट की। सुनते हैं एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय महिला टीम भविष्य में भी भारतीय क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेगी। आप सब सुपरस्टार है, आज आप सब शिखर पर है। शिखर पर बने रहना बहुत बड़ी चुनौती होती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि जिन क्षमताओं के बल पर आप सब ने इतिहास लिखा है, आप भविष्य में भी इंडियन क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि फाइनल में एक मजबूत टीम को बड़े अंतर से हराना टीम की श्रेष्ठता का यादगार उदाहरण है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर महिला विश्व कप विजेता खिलाड़ियों की मेजबानी की। श्री मोदी ने महिला क्रिकेट टीम को उनकी जीत पर बधाई दी और टूर्नामेंट में उनकी शानदार वापसी की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में क्रिकेट लोगों के लिए महज खेल भर ही नहीं है। सचमुच में आप लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है और भारत में क्रिकेट एक खेल नहीं है, एक प्रकार से भारत के लोगों की जिंदगी बन गया है। क्रिकेट में अच्छा होता है तो भारत अच्छा फील करता है, और क्रिकेट में थोड़ा सा भी इधर होगा तो पूरा भारत हिल जाता है। प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से फिट इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाने का भी आग्रह किया। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स स्कैन। मलय जी, इस मौके पर मुझे सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां याद आ रही हैं। जीवन का सौंदर्य कर्म में है, सपनों में नहीं। और हमारे खिलाड़ियों ने सपनों को सच कर दिखाया है। न सिर्फ सपनों को सच कर दिखाया है, बल्कि बहुत सारी हमारी बेटियों ने, हमारे बच्चियों ने जो सपने सजो कर रखे हैं, उनको फिर एक रास्ता ये दिखाया है, एक रोल मॉडल के रूप में। जो राष्ट्रपति ने आज कहा कि आप में से हर एक कोई एक रोल मॉडल है, और ये उस भारत को परिलक्षित करता है। आपकी टीम की एकता उस भारत को परिलक्षित करती है जिसमें सामाजिक विविधताएं हैं, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से लोग आते हैं, अलग अलग क्षेत्रों के लोग आते हैं, उसका प्रतिनिधित्व होता है, और अलग अलग परिस्थितियों से निकलकर जो आप आए हैं। आप लोगों ने पूरे देश की लड़कियों के लिए एक संदेश दिया है, एक उनके लिए आदर्श के रूप में आप सामने आई हैं, और इसीलिए उन्होंने जो बात कही वो बहुत ही मायने रखती है। और ऐसी बातों से टीम का मनोबल तो बढ़ता ही है, आने वाली पीढ़ियों को भी आगे बढ़ने के लिए इस खेल के मार्ग पर, खेल को आगे, खेल के रास्ते, अपने जीवन को उत्कृष्टता के शिखर पर ले जाने के लिए एक नया रास्ता दिखाई देता है। जी, और ऐसे ऐतिहासिक खेल के बाद उनकी करिश्माई बल्लेबाज स्मृति मंदाना को इसका रिवॉर्ड भी मिला है। भारत की करिश्माई बल्लेबाज स्मृति मंदाना को आईसीसी के अक्टूबर महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इस सूची में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वॉलवर्ट और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज एस्ले गार्डनर को शामिल किया गया है। पूरी प्रतियोगिता में ही सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज जो रही हैं स्मृति मंदाना, उनका शानदार प्रदर्शन रहा है। अगर भारत की तरफ से देखें तो सबसे ज्यादा उन्होंने 434 रन बनाए, और शुरुआत धीमी रही जी। 29 रनों से उन्होंने शुरुआत की थी इस विश्व कप में। उसके बाद जब
उनका फॉर्म लौटा और वो वही पुरानी स्मृति ताज़ा होने लगी जब उन्होंने 80 रन बनाए 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसके बाद 88 इंग्लैंड के खिलाफ, तो तब लगने लगा कि स्मृति की चमक बरकरार है और उस चमक को बरकरार रखते हुए उन्होंने अंत तक जो भूमिका निभाई है इस पूरे विश्व कप में, एक संदेश दिया है बाकी खिलाड़ियों को भी जो उनकी टीम में थी और टीम से बाहर के खिलाड़ियों के लिए भी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपको याद होगा कि पहले 3 मैच हारने के बाद भारतीय टीम को कितना ट्रोल किया जा रहा था। लोग कह रहे थे कि सारी आशाओं पर पानी फेर दिया इसने और इस टीम ने, और फिर उसी टीम के स्वागत में आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास शब्द कम पड़ रहे हैं। और जैसा कि प्रधानमंत्री ने बहुत सही कहा कि भारत के लोगों का क्रिकेट से ऐसा जुड़ाव है कि हर व्यक्ति जब जीतता है तो उसको लगता है कि हम जीते हैं, और जैसे ही हार होती है वो इतना निराश हो जाता है कि उसे हर कोई विश्लेषक के रूप में कमियां निकालने लगता है। तो इसे अच्छी बात माननी जानी चाहिए क्योंकि क्रिकेट भारत की राष्ट्रीयता का एक ऐसा प्रतीक है जो विविधताओं में एकता लाने के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। जी, एक तरफ महिला टीम ने विश्व कप तो जीत लिया, वहीं पुरुष टीम अब फरवरी में होने वाले विश्व कप के लिए तैयारी में जुटी है। उसी के मद्देनजर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 T20 क्रिकेट मैच की श्रृंखला के चौथे मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया है। इस मैच को जीतकर भारत श्रृंखला में 2-1 से आगे है। आइए सुनते हैं आज के मैच का हाल। भारतीय सलामी जोड़ी अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने सधी हुई शुरुआत करते हुए पहले विकेट के लिए 56 रन जोड़े। अभिषेक शर्मा ने 1 छक्के और 3 चौकों की मदद से 28 रन बनाए। वहीं उनके जोड़ीदार ने 46 रन की पारी खेली। पूरी पारी में भारत के रेड बॉल कैप्टन शुभमन गिल लय तलाशते नजर आए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने छोटी मगर ताबड़तोड़ 20 रन की अहम पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया की ओर से नेथन एलिस और एडम जंपा ने 3-3 विकेट लिए। 168 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत जबरदस्त रही। कप्तान मिचेल मार्श ने 30 और मैथ्यू सॉट ने 25 रन बनाए। हालांकि इसके बाद पूरी टीम बड़ी साझेदारी बनाने में विफल रही। भारत की ओर से लगातार शानदार प्रदर्शन कर रहे हरफनमौला खिलाड़ी वाशिंगटन सुंदर ने इस बार 3 खिलाड़ियों को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया। आज के मुकाबले के नायक अक्षर पटेल ने महज 5 की औसत से 20 रन देकर 2 विकेट झटके। इस मैच को जीतकर भारत अब श्रृंखला को अपने नाम करने का प्रबल दावेदार बन गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भारत किस तरह कंगारुओं को अंतिम मुकाबले में पटखनी देकर ये श्रृंखला अपने नाम करता है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मल्ले जी, हम बात करें 1983 में मोहिंदर अमरनाथ की, 2011 में युवराज सिंह की, 2013 में रविंद्र जडेजा की जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई, 2024 में हार्दिक पांड्या हो या फिर अभी दीप्ति शर्मा, लगातार ऑलराउंडर्स का शानदार प्रदर्शन जारी है और आज के मैच में भी अक्षर पटेल ने शानदार प्रदर्शन किया। कम ओवरों की क्रिकेट की जो ये विधा है जी, इसमें ऑलराउंडर्स की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो बैटर ऑलराउंडर हो या बॉलर ऑलराउंडर हो। जो अक्षय ने आज गेंदबाजी की, वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह से खेल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि रविंद्र जडेजा जब टीम में नहीं हैं, छोटे ओवरों के, कम ओवरों की, सीमित ओवरों के क्रिकेट में, तो इन ऑलराउंडर्स ने उनकी जगह बहुत अच्छे तरह से भर दी है। और जगह इसलिए भी है क्योंकि जब बैटिंग में डेप्थ होता है बहुत, 8वें 9वें स्थान तक आप देखते हैं कि खिलाड़ी जब वहां जाते हैं आपको उम्मीद रहती है कि 8वें स्थान पर जो खेलने गया है वो भी एक फिनिशर के तौर पर मैच जिताकर ही लौटेगा। और फिर जब आज जैसे जो 167 रन बने थे, वो 168 का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि छोटा पड़ गया है, लेकिन उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने और गेंदबाज ऑलराउंडरों ने बिल्कुल पासा ही पलट दिया। जी, अब चर्चा करेंगे हॉकी पर। खेल और युवा मामलों के मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि 7 नवंबर को भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य में देश भर के 550 से अधिक जिलों में 1400 से अधिक हॉकी टूर्नामेंट आयोजित किए जाएंगे। श्री मांडविया ने कहा कि शताब्दी समारोह हॉकी खेल के प्रति श्रद्धांजलि है, जो भारत के लिए राष्ट्रीय पहचान और उत्कृष्टता का प्रतीक रहा है।
अब तक के इस स्वर्णिम काल में हॉकी के कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी रहे और ऐतिहासिक पल रहा है जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का परचम लहराया है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय हॉकी महासंघ, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना 7 नवंबर को 100 वर्ष पूर्व हुई थी और वो एक अहम मोड़ था, क्योंकि भारत जब आज़ाद नहीं था उसके बाद उसी वक्त वो ब्रिटेन की तरफ से खेलते थे हमारे खिलाड़ी, लेकिन जब मेजर ध्यानचंद का युग आया तो एक नए युग की नींव रखी गई। और ध्यानचंद के पुत्र अशोक कुमार ने, जब आपने खिलाड़ियों का नाम पूछा है, तो एक नई मिसाल कायम की कि जब भारत ने जीता हॉकी का विश्व कप, जो अजीतपाल सिंह कप्तान थे, उस वक्त जो अशोक कुमार थे, उसमें हॉकी अलग ढंग से खेली जाती थी। एशियाई हॉकी का पूरा दबदबा था, छोटे छोटे पासेस, ड्रिबलिंग का उसमें बहुत, मतलब मैंने मोहम्मद शाहिद को ड्रिबल करते हुए देखा है। गेंद लेकर जैसे चलते थे तो लोग 6 तरफ से उनको रोकने की कोशिश करते, लेकिन वो बदल गया। जब बदला एस्ट्रोटर्फ आया, तेज गति की हॉकी, 15-15 मिनट के क्वार्टर होने लगे, और उसमें भी जब आपकी स्फूर्ति और आपकी चुस्ती और आपकी फिटनेस दांव पर लगी, उसमें भी भारत ने, आपने देखा हरमनप्रीत ने कितना बढ़िया टीम का नेतृत्व किया और अंत में फिर पदक मंच तक पहुंचाया। कठिनाइयां हुई, लेकिन कई खिलाड़ी इस दौर में आए। बलबीर सिंह सीनियर से लेकर अगर आप नाम गिनना शुरू करें तो अनेक खिलाड़ी, अभी जफर इकबाल साहब हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। असलम शेर खां, ज़बरदस्त खिलाड़ी। अशोक कुमार उतने ही बेहतरीन खिलाड़ी। और मोहम्मद शाहिद, बहुत ही शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी। अनेक नाम हैं, नामों की सूची अगर मैं गिनाने लगूं तो कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। जी, और चर्चा जारी रखेंगे हम हॉकी पर। पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप ट्रॉफी कल से शुरू होने वाले देशव्यापी दौरे के दौरान भारत के 20 शहरों का दौरा करेगी। इन 20 शहरों में चंडीगढ़, अमृतसर, लखनऊ, जम्मू, पुणे और हैदराबाद भी शामिल है। यह टूर्नामेंट 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक चेन्नई और मदुरई में आयोजित किया जाएगा। मतलब जी, ये भारतीय हॉकी के लिए ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि हम 24 टीम के साथ जूनियर विश्व कप के अब तक के सबसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहे हैं। बिल्कुल, और आप न सिर्फ ऐतिहासिक बल्कि बहुत ही गौरवदायी क्षण है, क्योंकि इतने से बड़ी संख्या में टीमें शामिल हो रही हैं। मुझे दुख होता है पाकिस्तान का रवैया देखकर, जो शामिल नहीं है, लेकिन उसकी जगह ओमान को जगह दी गई है। और इसमें भारत की आने वाली पीढ़ी, उदीयमान सितारों की, हॉकी के उदीयमान सितारों की एक लंबी कतार है, जो अभी से टिमटिमा कर यह संदेश दे रहे हैं कि जैसे ही सीनियर खिलाड़ी जाएंगे हम तैयार हैं। और उनको अपना प्रदर्शन करने का जो मौका मिलेगा इसमें, वो दुनिया देखेगी कि भारत हॉकी में अब कोई धुकधुकाती हुई सांस पर, वेंटिलेटर पर जिंदा नहीं है। हॉकी भारत में जिंदा है, अपने आप पर, अपने दमखम पर, और ये राष्ट्रीय खेल बनने के लायक है। जी, बात करेंगे शतरंज की। गोवा में फिडे विश्व कप 2025 में दूसरे दौर के टाई ब्रेक में 8 भारतीय खिलाड़ियों प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। दूसरे दौर में 17 भारतीयों में से 5 खिलाड़ी, डी गुकेश, अर्जुन एरिगेसी, पेंटाला हरिकृष्णा, दीप्तायन घोष और कार्तिक वेंकटरमन पहले ही तीसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। ये प्रतियोगिता फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के मद्देनजर खिलाड़ियों के लिए बेहद अहम है। बिल्कुल, देखिए, न सिर्फ संख्या बल के आधार पर, जिसमें कई भारतीय खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, बल्कि अगर आप अभी तक का प्रदर्शन देखें, आपने तो सभी बड़े खिलाड़ियों की जिन्होंने अच्छा किया है, जो तीसरे दौर में पहुंचे, उनका नाम लिया। मैं खासकर ग्रैंड मास्टर दीप्तायन घोष की बात करना चाहूँगा, जिन्होंने काले पीसेस, ब्लैक पीसेस से खेलते हुए 2 बार के विनर यान नेपोमनियास्टी को उन्होंने हराया। और उसके बाद हरिकृष्णा ने बिल्कुल ही बढ़िया खेल का प्रदर्शन किया। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ियों से काफ़ी उम्मीद की जा सकती है आने वाले दिनों में। जी, और जाते जाते श्रोताओं आपको बता दें कि पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने जद्दा में होने वाले आगामी एशिया कप चरण 3 के लिए भारत की सक्षम जूनियर टीम में जगह बनाई। विश्व कंपाउंड चैंपियन शीतल के लिए एक सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में शामिल होना एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मले जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद। स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम की पूरी टीम को अनुमति दीजिए।